रसोई के में जो काम में लेने वाला तेल है खाने में उनके भी दाम बढ़ रहे हैं जिससे रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे राजस्थान के अंदर एक निर्णय लिया कि जो जनता का शोषण हो रहा है उसके विरोध के अंदर आज कांग्रेस पार्टी हर पेट्रोल पंप के ऊपर एक सांकेतिक धरना दिया है। और ये सांकेतिक धरना इसलिए है कि मोदी सरकार को ये आगाह किया जा रहा है कि आप जनता की चुनी हुई सरकार हैं, जनता का शोषण करने के लिए नहीं। 200 उद्योगपतियों के लिए आप जनता का शोषण कर रहे हैं। पेट्रोल 102-3 रुपये से ऊपर पहुंच गया, गैस सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर पहुंच गया, जबकि क्रूड ऑयल नीचे आया है। तो इसका कोई जवाब नहीं देना चाहता। कांग्रेस पार्टी ये जवाब पूछना चाहती है, जनता जवाब पूछना चाहती है कि जिस बहुमत से आपको लोकसभा में पहुंचाया है, जिस बहुमत से आपकी सरकार बनाई है, उसको शोषण करने के लिए नहीं बनाई थी, वो आपको सेवा करने के लिए बनाई थी। अगर आपको आज भी आग्रह किया जाता है कि अभी भी संभल जाइए, जनता जनार्दन होती है, अगर आज आप नहीं संभलेंगे तो 2024 में जिस स्पीड ने जनता ने आपको चढ़ाया था वहीं वापस ले आएगी। आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी जनता की आवाज़ सुने, बाहर निकल के देखें। जनता में त्राहिमाम मच रही है, चाहे कोरोना ले लें। रही सवाल खाने पीने के आइटम, आप ये कोई बता सकता है कि कोई दाल 150 से 200 रुपये नीचे किलो से नीचे नहीं है। जो तेल 60 रुपये किलो आता था वो आज 200 रुपये किलो हो गया। जो मेटल 40 रुपये किलो आता था वो 80 रुपये किलो हो गया। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है भारत सरकार के अंदर। जनता जवाब मांग रही है, जवाब नहीं दे सकते। हमारी पार्टी के उच्च सर्वोच्च नेतृत्व उनके निर्देश थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और हमारे माननीय पीसीसी प्रेसिडेंट डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर आज ये धरना हम दे रहे हैं। निश्चित तौर के ऊपर पूरे राजस्थान के अंदर जितने पेट्रोल पंप हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आज जनता का अलग जगाने के लिए, जनता को जगाने के लिए आज इकट्ठे हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस ने लंबे समय तक ये, जब से मोदी सरकार आई है तब तक ये हम देख रहे हैं, कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, हर चीज़ निरंतर महंगी होती जा रही है। और इस महंगाई से त्रस्त आम जनता को राहत देने के लिए कांग्रेस ने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि गरीब को, मजदूर को राहत मिले, पेट्रोल डीजल की मूल्यवृद्धि कम हो, रसोई गैस की मूल्यवृद्धि कम हो। आप देख रहे हैं खाने का खाद्य तेल भी निरंतर महंगा हुआ जा रहा है, प्याज की दरें बढ़ रही है। तो ये फिर हमारे को राहत केंद्र सरकार देगी कहाँ पर और कब देगी? क्या खाली ये जाति और धर्म के नाम पर नेतागिरी करने के लिए ये केंद्र में सरकार आई है? और इस गरीब की त्रस्ता और मजदूर की व्यवस्था को देखते हुए हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निश्चय किया कि राजस्थान में 11 तारीख को आज सभी विधानसभाओं में, हर ब्लॉक, हर वार्ड वाइज, हर पेट्रोल पंप पे प्रदर्शन होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें गरीब की आवाज़ उठानी है, पेट्रोल डीजल की मूल्यवृद्धि कम हो। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है कि आम जनता तक मैसेज जाए कि केंद्र सरकार क्रूड ऑयल सस्ता आ रहा है, पेट्रोल डीजल सस्ते आ रहे हैं, फिर भी हमारे को काफ़ी ऊंची दरों पे दे रही है। और जो भी इस कोरोना के विपरीत माहौल में, जब आम पब्लिक इस कोरोना की बीमारी से त्रस्त है, उनके रोज़गार ख़त्म हो गए, महंगाई से मर रही है, फिर भी कोई आम जनता को राहत देने की बजाय, कोई राहत पैकेज देने की बजाय निरंतर रोज़ाना इसकी कीमत बढ़ रही है। रसोई गैस महंगी हो गई। ये उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटते हैं और आज उस आम पब्लिक की ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो सिलेंडर भरवा भी सके। आप पहले इस आम पब्लिक को इतनी मजबूती तो दो कि वो इस महंगाई को सहन कर सके। इतनी महंगाई की आवश्यकता पड़ कहाँ पे रही है जब सस्ता आ रहा है? पेट्रोलियम कंपनियों को आपने मुक्त किया कि आगे से महंगा आएगा तो वो महंगे करेंगे, लेकिन आगे से सस्ता आ रहा है तो वो सस्ता तो करे, हमारे को बेनिफिट तो मिले। आगे महंगा आ रहा हो, जब आप महंगाई बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, आम पब्लिक भी वहन करेगी, लेकिन जब सस्ता आ रहा है तो फिर तो हमारे को सस्ता मिलना चाहिए। और ये इस टाइम पे युवा पीढ़ी को गुमराह कर रखा है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर। तो ये आपस में लड़ाई करने की जो फूट डालो, राज करो की जो नीति है इनकी, ये ज़्यादा आगे लंबे समय तक कारगर नहीं होगी। आम जनता समझ चुकी है कि हमें आपस में लड़ा करके महंगाई बढ़ा जा रहे हैं, बड़े धरना सेठों को ओबलाइज किए जा रहे हैं। आज किसानों का धरना कितना लंबा टाइम हो गया चले आ रहा है और वो जायज़ मांगों के लिए धरना कर रहे हैं, लेकिन आज न तो किसान खुश हैं इस सरकार से, ना युवा पीढ़ी खुश है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पढ़ा लिखा नौजवान को कहते हैं आप पकौड़े तलो और सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है,
है वो कहाँ से पकौड़ा तल के बेचेगा भाई? तो आप तो पकौड़ा तलने का रोजगार बता भी रहे हो और वो भी ख़त्म कर रहे हो। तो उसको ऐसी फार्मूला दो ना जिससे वो मरी जाए फिर इसकी बजाय, तो या फिर उनको जीवन दान दो, इस महंगाई को कम करो। वैसे गहलोत सरकार का भी महापौर जी को निलंबित करने वाला फैसला कुछ जल्दबाजी में नहीं हो गया? सब ये तो सरकार का अपने हिसाब से उन्होंने भी कुछ तहकीकात की करके ये डिसीजन लिया होगा और बाकी इसकी जांच चल रही है। जो भी स्थिति आपके सामने आ जाएगी और जिस हिसाब से अभी इनकी ऑडियो वायरल हुई है वीडियो, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि इनको फिर सरकार ने सही डिसीजन